सियासी जमातें और आप लोग तशरीफ लेकर जाएंगे, शिरकत करेंगे उस APC में अगर ज़रा हाउस में होती है कल? मुस्तकबिल के बारे में मैं तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, ना मेरे पास कोई तावीज़ है, ना कुछ ऐसे ख्वाब देख सकता हूँ। जब बात आएगी तो बात करें। आज की बात अगर आज के साथ करें, कल की बात फिर कल करेंगे। अब मैं किसी बाकी पार्टियों के बिहाफ पे बात नहीं कर सकता। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो गई है, -1 सब तकरीबन जमातें, हमारा तो यही एलामिया भी है, सब कुछ आ गया है। उसके बाद उन्हें कोई चीज़ ऐड करनी है, अगर कोई पॉजिटिव चीज़ होगी तो हम ऐड कर लेंगे, बाकी तो ये चीज़ें हैं। मुझे पता है कि यहाँ पिछले तीसरी दफ़ा PTI की हुकूमत है और हम हमेशा यही बात करते हैं कि हमें कुछ नहीं मिलना और हम नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचें। इंशाल्लाह आज हम इकट्ठे हुए हैं, आप पॉजिटिव की तरफ जाएँ, इंशाल्लाह सब कुछ मिलेगा। मैं 100% तो नहीं कह सकता कि मिलेगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वो वाली बेहतरी है कि अब तब्दीली का नाम बहुत बदनाम हो चुका है, तो बेहतरी कह सकते हैं, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। दरमियान में कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले और ये करते रहो साइड ऐसे मुताबिक बात कर रहे हो कि आप भी पूरी अपोजिशन से अभी मुकाम साहब भी बैठे हैं, आप भी बैठे हुए हैं और आप कहते हैं कि हम भी आज जो हुकूमत आप लोगों की दोनों ने खुद इसलिए क्या हुकूक लेके आओ कि मजीद मैंने ये APC और इसलिए आप दोनों बैठ कर हुकूमत के नुमाइंदे हो वफाक में बैठे वफाक के साथ आप लोगों ने क्या भी सकते हैं हुकूमत के साथ क्या हुआ है, सिर्फ ये क्या कर तनकीद कीजिए आप लोग। नहीं, आपकी इतला के लिए अर्ज़ है 70 NFC अवार्ड गालिबन यही जो जमातें बैठी हुई हैं इन्हीं के दौर हुकूमत में हुआ, उसके बाद तो NFC अवार्ड नहीं हुआ। 1% ऑफ वॉर ऑन टेरर हमने दिया। अब हमारे CM साहब को ये पता नहीं है कितने पैसे हैं, वो कहते हैं 1 रुपया भी नहीं आया। और दूसरी तरफ असम्बली में जब जवाब आता है रिटर्न तो सूबाई हुकूमत बताती है कि हमें कितने पैसे मिले। ठीक है, तो ये चीज़ें उसके बाद अगर जो हुकूमत आई है मरकज़ में भी रही और 3 सूबों में रही, वो NFC अवार्ड इम्प्लीमेंट नहीं करा सकेगी। आपने सवाल किया उसका क्योंकि मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। वो अक्सर कहते हैं कि हमें मरकज़ से कुछ नहीं मिल रहा है और ये सारे आप शायद ही करते जा रहे हैं, तो उनसे ये सवाल है अगर मरकज़ से नहीं मिल रहे तो सूबे के वसाइल कहाँ से। अभी सुबह जब हम आ रहे थे मैंने अभी बात भी की अपनी स्पीच में कि फाइनेंस सेक्रेटरी से हमने 100% फिगर लिए कि अभी तक लास्ट महीने तक KPK के NFC अवार्ड में जितना हिस्सा मिलता था बशमूली 1% दहशतगर्दी का वो 100% पे किया। इस तरह सच बात नहीं है कि वो वही इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम अपोजिशन की गवर्नमेंट है। जिस तरह दूसरे सूबों को जा रहा है इस तरह KPK को भी आ रहा है। ये और बात है कि वो लगा किधर रहा है, ये आपका भी हक बनता है। जिससे हमसे सवाल करते हो कि उसे वही क्वेश्चन करें कि जितने आ गए और आपने किधर लगा लिया। एक सेकंड, मैं ये 4 पॉइंट्स हमारे अभी इन्होंने मुझे दे जो कि एलामिया में ऐड इन्होंने करने थे अभी भेजे, जिसमें सूबाई हुकूमत से जो है मुतालबा किया कि PFC की तश्कील करके बाकायदगी के साथ अवार्ड का इजरा किया जाए। नंबर 9 मौसर बल्दियाती निज़ाम और बल्दियाती नुमाइंदों को लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक बिला तफरीक फ़ंड जारी किए जाएँ। नंबर 10 सूबाई हुकूमत से IDC पे जो 2% टैक्स लागू किया गया है जो कि अफगान तिजारत पर मुनसर है उसको वापस किया जाए। नंबर 11 आबी वसाइल में सूबे का जो हक बनता है WA 1991 वाटर रिकॉर्ड जो 1991 का हुआ था, उसमें पैरा 2 में जो और 10 के मुताबिक जो हमारा हिस्सा बनता है वो हमें दिया जाए और मरकज़ सूबे को उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फराम करने की जिस तरह बाकी सूबों किया है उस तरह होना चाहिए। नंबर 12 तमाम कबायली अजला में ऑपरेशन से बेघर होने वाले तमाम IDPs को बाइज़्ज़त और वादे के मुताबिक वापस अपने इलाकों में बाइज़्ज़त तौर पर भेजा जाए। अब आप सवाल करें। उनसे कोई संजीदा सवाल पूछें, कोई संजीदा सवाल करें तो जवाब दूंगा, गैर संजीदा सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। ये बताइएगा कि आपने हम देखें बॉर्डर जो है वो व्यापार के साथ है और सूबाई हुकूमत ने भी इस हवाले से कई दफ़ा कहा है कि मतलब ये कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे तो हम
आपने नहीं आपने सवाल किया तो ये जो सारे वाक़यात हो रहे हैं ये बॉर्डर पर हो रहे हैं, ये बॉर्डर पर हो रहे हैं कि अंदर हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं यार, आप कुरम की देख रहे हैं तो वही कोई आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो दूसरे ब्लास्ट दे रहे हैं बंदों में, लकी में, मुख्तलिफ जगहों में, तो ये कोई बाहर से तो नहीं हो रहे हैं, उनके अंदर वही प्रायोरिटीज है। जिस तरह उसने तफसील से बात की, हम सिर्फ ये तरतीब के लिए नहीं आए, ये उसका इशू है। हम आज इसके लिए बात करते हैं, इस्लाह की बात करते हैं, इस सूबे में मुफाद की बात करते हैं। आप कहते हैं कि नाकाम, उन्होंने क्वेश्चन किया, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आज 16 पार्टियाँ जो आप हमारी मेन लीडरशिप को इस स्टेज पर देख रहे हैं, तो ये बड़ी कामयाबी है। ये एक मैसेज देना है कि सिर्फ वो एक ही पार्टी ने, इस सूबे की जितनी जेन्युइन पार्टी है इस सूबे की आवाम की दर्द रखता है और उस दुख दर्द में बराबर की शरीक है। ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। आजकल उन्होंने कोई एक मीटिंग वही रखी है, कोई डिमांड किए वही अपने कैबिनेट में, जिस तरह उसने बात की, इस पर डिबेट किए, हमें बुलाया कि आप आ जाए, हम हमारे साथ बैठ जाए और एक हो जाए, वही बात करें, तो उनकी तो वही तरजीहात ही नहीं, इसीलिए ये ज़रूरत महसूस हुई और हम यहाँ आ गए और बैठ गए। आप कहते हैं कि दूसरा APC तो एक पार्टी नहीं, बकाया तो KPK में जितनी पार्टियाँ आप देख रहे हैं वो आए और जो डिमांड दिया कि आवाम के थे, हर एक अपने दिल की बात की और वही हमने नोट किया और आगे लेके जाते, तो उनका तो वही है नहीं, कंसर्न नहीं है। ये बताइए कि APC का मकसद जो था सूबे की आफूफ की बात हो रही है, तो ये भी सूबे की आफूफ के पंजाब में और इस्लामाबाद में जब भी जेल का इंतजार है, उसके बाद पश्चिमी प्रोफाइल में शुरू हो जाएगी। नहीं आपने सुना नहीं, जरा सुने, एलानिया सुने हमारी, वो इसमें मौजूद है। हमने कहा है कि वही जो अच्छी बात है आपने नहीं देखी है, हमने इसमें डाला है, तरजीहात में डाला है कि ये बात हमें कभी काबिल कबूल नहीं है कि जिस जगह ब्लास्ट होता है वाक़या होता है वो कोई और बात होती है, वो कराची में हो, लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, और वही जाकर शलवार कमीज वाले ढूंढते हैं, उसको अंदर करते हैं। सारी मैं तो अपनी जगह बात करता हूँ, हर वक्त डट के करता हूँ, मगर आज सब ने किए, जितनी पार्टी है सब ने वही बात की है। इसमें दूसरी बात नहीं है कि हम उसकी मजम्मत करते हैं, और आइंदा के लिए अगर किसी के साथ कोई सबूत के तौर पर इंटेलिजेंस है दूसरे से है, तो वही उनको किसी पर हाथ नहीं डालना चाहिए। ऐसा है, गवर्नर साहब की इजाज़त से मैं ये बात ज़रूर करूँगा कि जो पश्तूनों को उसकी तस्दील हो रही है और उनकी बेइज्जती हो रही है, मैं तो बहुत कौल की इस पर बोल चुका हूँ, क्योंकि तमाम अल्फाज तो आपके रिकॉर्ड पे नहीं आ सकते, लेकिन एक बार फिर हम ये ज़रूर कहते कि एक तो इस अल्फाज कॉन्फ्रेंस से एक खैर सगारी का पैगाम जाना चाहिए। हम किसी के मुकाबले में नहीं आए, हम सूबे के हुकूक के लिए, यहाँ पे मसाइल के हल के लिए, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, अमन के क़याम के लिए यहाँ पे बैठे हैं। कोई आया है नहीं आया ये उनका अपना मसला है। गवर्नर ने फराखदिली से काम लेते हुए उनको दावत दी, वो नहीं आया तो उनका अपना फैसला। ये सवाल आप उनसे करें जो नहीं आया, जो आप सारे सवाल उस तरीके, अलबत्ता जो पश्तून लेके गए और वहाँ से उन्होंने कहा कि पश्तून बड़े बहादुर हैं और बड़े यानी जफाकश हैं और मुकाबला करना जानते हैं, इनकलाब लाना जानते हैं, तो क्या पाकिस्तान में पंजाबी वो इनकलाब नहीं ला सकते, सिंधी नहीं ला सकते, बलोची नहीं ला सकते? क्यों एक ही नहीं आया? और जब पुख्तून गए तो हम बड़े दुख के साथ कहते हैं कि उनमें शहादतें हुई, हमारा दिल दुखता है। ये क्या ये शहादतें कम है जो बाकी शहादतें? आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे थे कि पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पेशावर में गवर्नर हाउस के अंदर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जिसमें 15 जमातों ने शिरकत की थी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। APC में सूबे में अमन और हुकूक के हवाले से बात हुई है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने मज़ीद कहा कि APC में सियासी कायदीन की मौजूदगी से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अभी अहम खबर से आपको आगाह करते हैं कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए हैं। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उमर अयूब खान की जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया है।
बैरिस्टर अली ज़फ़र को शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन बना दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रही हैं कि बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए हैं। चीफ जस्टिस याया आफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उमर अयूब खान की जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन बना दिया गया है, जबकि बैरिस्टर अली ज़फ़र को शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन बनाया गया है। खबरें और भी हैं, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। कराची पाकिस्तान की सौगात मजेदार हलीम, ताज़ा तरीन टिन पैक और मजेदार खाने अपने साथ ले जाना ना भूलें। 021-111-636-637। रोशनी से आती है जिंदगी में रौनक और हम बेफिक्र होकर लग जाते हैं जीत की लगन में। और जब बात हो घर की और अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की, तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वेरेक्स। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज, मुल्क भर में पहला 35 से ज़ायद शहरों में आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉनिटरिंग टीम जिससे मिले फौरी रिस्पांस, 5 साल वारंटी की बेफिक्री और मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर्स का एतमाद। इन्वेरेक्स, मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। कराची पाकिस्तान की सौगात मजेदार हलीम, ताज़ा तरीन टिन पैक और मजेदार खाने अपने साथ ले जाना ना भूलें। 021-111-636-637। मैं इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। मैं एक जलपरी हूँ। क्या मैं किसी परियों की दुनिया से हूँ या फिर वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा और कुरम में अमन अमान के लिए APC का इनेकाद किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं कि APC में KP हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। 12 साल KP में इक़्तिदार में रहने वाली जमात को सूबे में अमन अमान नहीं चाहिए। तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मज़म्मत है। तमाम तहरीकें कार्ड पिट चुके हैं तो पश्तून कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है। पश्तूनों के बच्चों को बानी और बुशरा बीबी अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। KP में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक हद तक पहुँच गई है। अली अमीन गंडापुर को सूबे में क़याम अमन के लिए स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना चाहिए। गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि APC से सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियाँ बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाना गवर्नर का काम नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट